प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा नदी में प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए तय समय सीमा में तेज कार्रवाई करते हुए ध्यान से काम करने पर जोर दिया है। वे मंगलवार को नई दिल्ली में नमामि गंगे परियोजना पर उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। नदी को प्रदूषण से मुक्ति दिलाने में स्वयंसेवकों के दल गंगा वाहिनी की धारणा को भी मंजूरी दे दी गई है। प्रधानमंत्री ने बताया है कि उन 118 शहरी निकायों की पहचान भी कर ली गई है जिन्हें अगले 5 सालों में प्रदूषण मुक्त किया जाएगा। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के हत्यारे जगतार सिंह उर्फ तारा को थाईलैंड में गिरफ्तार किया गया है। जगतार सिंह की गिरफ्तारी सोमवार को अमल में आई। खबर है कि पंजाब पुलिस की खुफिया सूचना पर थाईलैंड की पुलिस ने जगतार सिंह को गिरफ्तार किया। 31 अगस्त 1995 में पंजाब सचिवालय में हुए आत्मघाती हमले में बेअंत सिंह की जान चली गई थी। 1996 में जगतार सिंह उर्फ तारा को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद तारा समेत हवारा और बलवंत सिंह राजोआना को सजा सुनाई गई। तारा खालिस्तान टाइगर फोर्स का चीफ है। 2004 में तारा अपने कुछ साथियों के साथ चंडीगढ़ जेल से सुरंग बनाकर भाग गया था। केंद्रीय विश्वविद्यालयों और संस्थानों में अगले शिक्षा सत्र से कौशल विकास को ध्यान में रखते हुए रुचि आधारित क्रेडिट प्रणाली और अंक प्रारूप की व्यवस्था शुरू की जाएगी। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने मंगलवार को नई दिल्ली में राज्यों के शिक्षा मंत्रियों और सचिवों के सम्मेलन में ये घोषणा की। उन्होंने राज्यों से अनुरोध किया कि वे भी अपने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में ऐसी ही प्रणाली शुरू करें। रुचि आधारित क्रेडिट प्रणाली के अंतर्गत छात्रों के सामने निर्धारित पाठ्यक्रमों में से अपनी पसंद के पाठ्यक्रम चुनने का अवसर उपलब्ध रहेगा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने मंगलवार को ओडिशा में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि पहले यूपीए के शासनकाल में सीमा पार से गोलीबारी की शुरुआत और उसका अंत पाकिस्तान करता था, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में गोलीबारी की शुरुआत तो पाकिस्तान करता है, लेकिन उसकी समाप्ति भारत करता है। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार भेदभाव की राजनीति में यकीन नहीं करती है। नागालैंड के मुख्यमंत्री टीआर जेलियांग को मंगलवार को उस समय खुली बगावत का सामना करना पड़ा जब एनपीएफ के बागी विधायक ये दावा करने लगे कि उन्होंने अपना एक नया नेता चुन लिया है। इसके बाद जेलियांग ने 2 मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया। दोनों मंत्रियों को 5 अन्य विधायकों के साथ सत्ताधारी नगा पीपुल्स फ्रंट की प्राथमिक सदस्यता से भी निलंबित कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कानून को रद्द करने का आग्रह करने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से मंगलवार को इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले की सुनवाई की कोई जल्दी नहीं है, ये सामान्य ढंग से चलेगा। इस कानून से 2 दशक पुरानी कॉलेजियम प्रणाली खत्म हो गई है, जिसके तहत उच्च न्यायपालिका के लिए न्यायाधीश खुद ही न्यायाधीशों का चयन कर उनकी नियुक्ति करते थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित पर निचली अदालत द्वारा 3 लाख रुपए का जुर्माना किए जाने के फैसले को खारिज कर दिया है। निचली अदालत ने शीला दीक्षित द्वारा दायर मानहानि के मामले में खुद उनके पेश नहीं होने पर जुर्माना लगाया था। गौरतलब है कि शीला दीक्षित का बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता के साथ मानहानि का मामला चल रहा था। पटना हाईकोर्ट ने जेडीयू के 4 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने के विधानसभा अध्यक्ष के फैसले पर रोक लगा दी है। विधानसभा अध्यक्ष ने राज्यसभा चुनाव के दौरान इन विधायकों द्वारा क्रॉस वोटिंग करने के कारण उन्हें सदस्यता के अयोग्य ठहराया था। दिल्ली सरकार ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि ऐप आधारित टैक्सी सेवाओं पर प्रतिबंध जारी रहेगा तथा इसका उल्लंघन करने वाले वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर उबर इंडिया सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड ने दिसंबर में अपने परिचालन पर लगाई गई रोक के खिलाफ दायर अपनी याचिका वापस ले ली है। बदायूं सामूहिक दुष्कर्म मामले में 2 आरोपी पुलिसकर्मियों में से एक को गिरफ्तार कर लिया गया है। स्पेशल टास्क फोर्स और बदायूं पुलिस ने संयुक्त अभियान के तहत आरोपी पुलिसकर्मी को बरेली जंक्शन के पास से गिरफ्तार किया है। आरोपी कांस्टेबल को उस समय गिरफ्तार किया गया जब वो दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़ रहा था, जबकि दूसरा आरोपी कांस्टेबल अब भी फरार है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बहुत बड़े और भारी माल ढुलाई वाहनों के आवागमन को ऑनलाइन मंजूरी के लिए मंगलवार को वेब पोर्टल की शुरुआत की। इस अवसर पर गडकरी ने कहा कि भारी परिवहन के क्षेत्र में डिजिटलीकरण सुनिश्चित करने के लिए बहुत अहम पहल होगी। उन्होंने कहा कि वेब पोर्टल से पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त काम होगा।